आप सभी का स्वागत है नर्सिंग सिस्टर चैनल पे। तो आज मैं आप लोग एक न्यू अपडेट लेके आ चुकी हूँ जो कि आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आ चुकी है एक न्यू नोटिस। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और मैंने ऐसा क्यों लिखा है 10,700 NM जरूर समझे। तो बिल्कुल मैंने कोई पॉइंट होगा तो ही मैंने ये बात को लिखा था। आप इसे फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें मैं पूरा आपको डिटेल जानकारी देने वाली हूँ और 10,709 NM को लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें बताऊंगी जो कि आपको इस नोटिस से क्लियर होंगे। तो आप इसे फुल वॉच कीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन मुझे उससे बहुत ही सपोर्ट मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं आपसे लोग के लिए लगातार वीडियो लाऊं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मुझे भी सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी जो मेहनत करती हूँ इसी सपोर्ट के लिए करती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाए। आप लोग देखते सभी लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मैं पहले आपको वो नोटिस दिखा देती हूँ, उसके बाद में आपको 10,709 NM को लेकर इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस जो है उसको पहले समझते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में आखिर दिया क्या है। तो आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस आपका आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का, लेकिन आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 10,709 का नहीं है तो हम इसे नहीं देखेंगे। मैंने इस नोटिस को लिया है तो आप लोग के लिए ज़रूर ही कुछ पॉइंट में इसमें बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये नोटिस जो आपका है ये आपका नोटिस है 20/6/2023 का है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये आपका जो वैकेंसी आई थी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की, तो आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 4/2020। आप इस चीज़ को देख ले हैं, यानी 2020 का ही ये वैकेंसी है, अप्रैल 2020 का ही वैकेंसी है ये। और अभी चल क्या रहा है, जून 2023। देख सकते हैं आप इस सब की कहानी क्या है। आगे चलिए, आगे इसमें समझते हैं इसमें क्या बात है और आपको इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देख लीजिए, इसमें कहा गया आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हेतु प्रकाशित विज्ञापन 4/20 से 19/20 अंतर्गत दिनांक 25/9/20 से 24/10/20 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। यानी इनका आवेदन जब आया था विज्ञापन उस टाइम तो किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण दिनांक 20/11/20 तक ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तारित किया गया। इस क्रम में समादेश याचिका संख्या 8,888/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/3/21 को पारित आदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के ज्ञापक 499 दिनांक 19/5/21 के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार वैसे सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में समाप्त हो जाने के कारण उक्त अवधि में आवेदन करने योग्य नहीं थे, वो कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 12 वर्षों का छूट प्रदान करते हुए 22/10/21 से 2/11/21 तक अवधि विस्तारित किया। यानी कि जब ये फॉर्म आया था और उनका उस टाइम जो आयु सीमा था, जो विज्ञापन में आयु सीमा दिया गया था, उसमें वो नहीं होने के कारण वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उच्च न्यायालय का ये आदेश आया तो इन लोगों को आवेदन करने की जो है समय दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि इसका अधिकतम कोटिवार उम्र जो है 12 वर्षों तक छूट प्रदान की। यानी कि ये जब उच्च न्यायालय से दिया गया तो यानी हाई कोर्ट से जब दिया तो इनको 12 वर्ष की छूट मिले। और फिर से देखिए, फिर 12 वर्ष पे ही नहीं रुका, पुनः फिर देख सकते पुनः समादेश याचिका यानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा स्वास्थ्य विभाग के पत्रों 969 दिनांक 8/11/21 के आलोक में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 16 वर्षों की छूट प्रदान की। यानी पहले था 12 वर्षों की छूट मिला, फिर 16 वर्षों की छूट प्रदान की गई, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थी जो है इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया था। यानी कि इन्होंने दिया था कि देखिए वैकेंसी तो आती नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तो 5 साल बाद आएगी कि 4 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, इसका यही प्रोसेस है। जिससे कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ट्रेनिंग करके बैठे रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास उम्र ही ख़त्म हो जाता है। उसमें स्टूडेंट का गलती है या फिर वैकेंसी नहीं देने की वजह से उनका आयु खत्म हो, वो जॉब नहीं कर पाए, उसकी गलती है। तो इस क्रम में आप देख सकते हैं कि इन्हें उम्र सीमा में लगातार छूट दे रही थी और पुनः फिर 16 साल के बाद पुनः इनको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पत्रों 425 दिनांक 10/5/23 यानी कि इस
पिछले मौका तथा पत्रों 789 दिनांक 25/5/23 के आलोक में कोटिवार 23 वर्षों की छूट उम्र से यानी कि आप देख सकते हैं इनका जो हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया कितने बार दिया, एक बार दिया इनको 12 वर्ष का छूट दिया, फिर इनको 16 वर्ष का, फाइनली इसको 23 वर्ष का छूट मिला है। इसका वजह क्या है? क्योंकि ये लोग कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से यानी आप देख सकते हैं कि इन लोग में आरक्षित यानी पुरुषों की अनारक्षित जो कि जेंडर वाले उन्हें भी 23 वर्ष की छूट मिली। यानी अगर वो 37 वर्ष तक भर सकते थे अब वो 23 वर्ष तक और भरते, यानी कि आप देख सकते हैं 60 वर्ष तक की उम्र में वो फॉर्म ही फिलअप कर रहे हैं। यानी ये किसकी गलती है? तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? भाई आपने अभी तक इस चीज़ को वैकेंसी नहीं दिया, यानी आपने परमानेंट नहीं रहे, कोई अगर कॉन्टैक्ट भी कम करे अगर नहीं लाए, जिस वजह से ये लोग क्या हुए अभी तक, यानी 60 वर्ष उम्र हो जाएगा जिनका, वो लोग अभी तक आप देख सकते हैं कि आप लोग का बीटीएससी में वो अभी फॉर्म फिलअप ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सभी में इन लोग को 23 वर्ष का छूट मिला है। तदनुसार वैसे व्यक्ति जो 23 वर्ष का छूट उम्र सीमा में नहीं रहने का, यानी जिनको 23 वर्ष की उम्र सीमा में नहीं रहने का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, मात्र उनके लिए, यानी जिनके पास 23 वर्ष से पहले वो फॉर्म फिलअप कर सकते। यानी कि देखिए जब ये फॉर्म आया था अगर वो उस टाइम एलिजिबल थे फॉर्म उनका फिलअप हो जाता और उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उनको इनका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। अगर आप भर भी देंगे तो आपका मन वहाँ से फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जिस कैंडिडेट का 23 वर्ष से उम्र सीमा कम यानी छूट नहीं रहने के कारण वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, उन लोग का आवेदन करने के लिए पुनः डेट मिला है, यानी 22/6 से 1 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो इन्हें साफ शब्दों में कहा उक्त अवधि में वैसे भी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य थे 16 वर्षों का आयु सीमा छूट से आज आच्छादित अभ्यर्थी सहित, किंतु उनके तो आवेदन नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी इस विस्तारित अवधि में आवेदन करने के, यानी जिनको 16 वर्ष का जो छूट मिला था अगर उसमें भी उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो उनके लिए भी ये नहीं, ये सिर्फ वो अभ्यर्थी ऑनलाइन कर पाएंगे जिनका कि 23 वर्ष आयु सीमा छूट में आ रहे हैं, सिर्फ वो फिलअप कर सकते। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि 10,709 एनएम सिस्टर है, वो लोग जो एग्जाम को लेकर के हैं, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो नोटिस सही है, तो मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, जैसे 8,153 का ही देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे तुरंत नहीं आया था, मेरे पास भी नोटिस आ गया था, मैं भी आप लोग के लिए जल्दी वीडियो नहीं ला रही थी क्योंकि मेरे पास भी पहले ही नोटिस आया था। मैंने सोचा ऑफिशियल नोटिस पे आ जाए तब मैं दूंगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस पे नहीं रहने के कारण क्या नोटिस आता है बाद में वो चीज़ अगर गलत हो जाते हैं तो वो मैं आप लोग के सामने नहीं लाना चाहती। ऑफिशियल नोटिस होने के बाद ये होता है कि जो भी नोटिस है तो वो उस पर सभी को बिलीव होता है, सब लोग चेक भी जाके करते हैं कि आखिर ऑफिशियल वेबसाइट पे है या नहीं है। तो देखिए 10,709 एनएम का जो आया है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिस पे नहीं आया। लेकिन एक बात मैं आप लोग को और क्लियर करती हूँ, इसी डेट में ट्रांसफ़र वाला भी एनएम का जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी मैसेज आया था, यानी उसी साथ में आया था, तो वो ये नोटिस आपका बिल्कुल सही आ गया, क्योंकि इसका जो है आपका पेपर में भी दिया था, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी नोटिस ना तो पेपर में दिया है और ना ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन एनएम का तो एनएम पोर्टल भी खुल गया, मैंने आप लोग को दिया भी था जानकारी, एनएम पोर्टल खुल गया, न्यूज़ पे काम भी हो रहे हैं और यानी ट्रांसफ़र का सारे लोग कर रहे हैं और ये आपका पेपर में भी आया था। लेकिन एनएम 10,709 को लेकर के अभी एग्जाम को लेकर के किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया है। अगर ये नोटिस सही है तो अभी तक क्यों नहीं आया, सबसे बड़ा सवाल है। अगर एग्ज़ाम होगा तो आप लोग जो नहीं रहे, बहुत स्टूडेंट खुश भी हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको कम मार्क्स है जिस वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो लोग खुश है। लेकिन बात ये है कि जितने भी कैंडिडेट जो कि 1 साल हो चुके फॉर्म भरने के बाद अगर वो अभी तक ज्वाइनिंग कराते तो क्या अभी तक सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करे थे? तो आप किसी वैकेंसी को 10 साल लेके जाइएगा, 5 साल तक लेके जाइएगा और उसमें नियम चेंज कीजिएगा, तो ये तो कहीं से नहीं होने वाला। सभी स्टूडेंट इसका विरोध तो करेंगे ही, मैं भी आप लोग के सपोर्ट में, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं जानती कि कोई भी कैंडिडेट बोलेंगे कि हम एग्जाम, अगर आप में पावर है तो आप एग्जाम पास कीजिए। मैं आप लोग को साफ कर देती हूँ, देखिए आपके अंदर टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, आप कर लेंगे। क्या पता आपको अभी करंट स्टूडेंट है, आप इस वैकेंसी में नहीं भी होते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी आप कवर कर लेंगे। लेकिन जिनके पास अब बहुत ऐसे कैंडिडेट इसमें होंगे जिनका कि अब एज खत्म होने वाला, जिनके लिए ये लास्ट वैकेंसी हो सकती है, क्या
वो लोग के लिए क्या होगा आप ही सोचिए। अगर वो उनका लास्ट वैकेंसी होगा और एग्ज़ाम होगा, अगर वो लोग जो पढ़ाई छोड़ चुके, इतना आसान नहीं होता है कि आप पढ़ाई छोड़ चुके और तुरंत आप एग्ज़ाम फेस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे क्योंकि देखिए सबका तो माइंड सेट है ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कोई भी पढ़ाई से उतना मतलब रखता नहीं। और क्विक तुरंत तैयारी करना और एक अच्छा तैयारी कर लेना कि हम अच्छा मार्क्स ला लें, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, मार्क्स जो एग्ज़ाम भी होगा वो आपका कितना अंक का होगा, वो आपका 60 अंक का एग्ज़ाम होगा, यानी 60 अंक का एग्ज़ाम होगा और 15 अंक से आपका हायर मार्क्स रहेगा और 25 अंक का एक्सपीरियंस रहेगा। जिनके पास 25 अंक का एक्सपीरियंस है वो अगर इसमें 20 अंक भी ला लेते हैं तो मान लिया जाए कि उनका चांस होगा कि मेरिट बन जाएगा। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास आयु भी खत्म हो गया, मात्र ये 60 अंक में उसको अंक लाना है, तो उनके लिए बहुत कठिन है। तो देखिए ऑफिशियल नोटिस क्या आती है, तब तक आप लोग भी वेट कीजिए। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि अभी इस पर विचार विमर्श ही चल रहा है, अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं आया। जैसे किसी प्रकार क्लियर डाटा पता चलता है तो मैं आप लोग को आवश्यक रूप से जानकारी जरूर दूंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा।